नमस्कार। बिहार ग्राम कचहरी सचिव और जो है न्याय मित्र की बहाली 2024 का डेडलाइन जारी कर दिया गया है। जिलावार भर्ती भी जारी कर दी गई है कि किस जिले में कितनी सीटें हैं। बिना परीक्षा का होगा ये जो है भर्ती और आपको अपने जिले में मिलेगी नौकरी। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, सैलरी क्या होगी, उम्र सीमा क्या रखी गई है, आप कितना पढ़े लिखे हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके के जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे और आप जो है तैयारी में लग जाइए। कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस चीज़ को भी हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी बिहार में नौकरी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है कोई भी भर्ती आती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो है हम जिलावार रिक्तियां बताएंगे, उसके बाद इसमें तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे अररिया की हम बात करें तो जो सचिव का है 50 पद जो है खाली है और वही न्याय मित्र का 80। अरवल में देखिए 16 और 41। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए औरंगाबाद में कितना खाली है 10 और 21। बांका का देख लीजिए, ये देखिए ये दोनों खाली है और ये जो है जो है ग्राम सचिव का है और एक न्याय मित्र का है। यहाँ पे देखिए सचिव और न्याय मित्र, ये है सारा सचिव का है और ये है न्याय मित्र का है। यहाँ पे लोग देख लीजिए बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, यहाँ पे आप देखते चलिए कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय और मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा। यहाँ पे देख लीजिए नालंदा में भी सीटें काफ़ी है। यहाँ पे 68 खाली है और यहाँ पे 64 खाली है। पूर्वी चंपारण, पटना, पूर्णिया, यहाँ पे आप आगे आएंगे तो यहाँ देखिए सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सिवान, सुपौल, जहानाबाद में नहीं है। इस तरीके की जो है सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए ये जिलावार आपने देख लिया कि किस तरीके से कितनी रिक्तियाँ है, कहाँ है। ये जो है ग्राम सचिव का है और जो है ये न्याय मित्र का। मैं इसका जो है फोटो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जो है नीचे दिए गए लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइए। ये तो हो गई सारी चीज़ें। अब हम आते हैं मेन जो है कि आखिर ये भर्ती होगी कैसे। तो यहाँ पे देखिए आपको बता दें, यहाँ पे देखिए दिसंबर के पहले पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए दिसंबर तक राज्य की विभिन्न पंचायतों में कचहरी सचिव और न्याय मित्र के 3810 रिक्त पदों पर दिसंबर तक बहाली होगी। यानी टोटल जो पद है 3810 यानी 3810। पंचायती राज विभाग ने सभी जिले को इस साल जो है इस साल के अंत तक बहाली प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है। अभी विभिन्न पंचायतों में कचहरी सचिव के 1506 पद रिक्त हैं। न्याय मित्र के जो है 2304 पद रिक्त है। आरक्षण रोस्टर के अनुसार कचहरी सचिव और न्याय मित्र का नियत मानदेय के आधार पर जो है पंचायतों में नियोजन होगा। यानी जो है संविदा पे बहाली होगी। देखिए संविदा पे बहाली होने जा रही है। ये एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि संविदा पे बहाली होगी, ये हो गया। अब आगे बढ़े, इसमें क्या लिखा हुआ है। राज्य की जो है 8000 जो है 53 पंचायतों में जो है कचहरी सचिव के 7623 पद सृजित है। इसमें वर्तमान में 6117 कचहरी सचिव कार्यरत हैं। यानी जो बाकी जो भी सीटें खाली है उस सारी सीटों पे बहाली होगी। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो जहानाबाद, खगड़िया और रोहतास, ये 3 जिले के जो लोग हैं, यहाँ पे विभाग 3 जिलों के जो विभाग है कचहरी सचिव और न्याय मित्र के रिक्त पद की सूचना नहीं दी गई है। ग्राम कचहरी और न्याय मित्र की बहाली प्रक्रिया प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा ही किया जाएगा। कचहरी के लिए देखिए, यानी जो ग्राम कचहरी के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो अगर आप 12th पास आउट हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी ग्राम कचहरी सचिव अगर आपको बनना है तो आपको 12th पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ये सारा जो ग्राम कचहरी का जो सीटें खाली यहाँ पे देखिए सारे जिलावार, ये सारा ग्राम कचहरी, अगर आप 12th पास है तो आपको इसमें नौकरी हो सकती है। अब न्याय मित्र के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे न्याय मित्र के लिए तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए विधि स्नातक में, लॉ में, तो आप जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। 50% वाला रिजर्वेशन रहेगा इसमें।
आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र रिक्त पदों पर दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य है। रोस्टर के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी चयन प्रक्रिया को पूरा करेगी। ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें जो चीजें निकल कर आती है कि उम्र को लेकर के, देखिए उम्र अगर जनरल की हम बात करें, यूआर कैटेगरी में 18 से 36 होगा, 18 से 36 होगा, और जो ओबीसी होंगे उनका 39, और जो है एससी एसटी होंगे उनका 42, ये होगा उम्र। यानी आपका जो है, अगर आप यूआर से आते हैं, अगर आपका 36 साल है तब भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका जो है मैक्सिमम 39 होना चाहिए, और एससी एसटी से है तो आपका जो है 42 होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे उम्र को लेकर के, और क्वालिफिकेशंस को लेकर भी आप समझ गए होंगे कि जो है 12th पास आउट होना चाहिए तो ग्राम सचिव के लिए, और विधि स्नातक होना चाहिए न्याय मित्र के लिए। अब सबसे बड़ा आता है कि जो है कि पेपर कौन कौन से लगेंगे। देखिए आपके पास जो भी अगर आप ग्राम सचिव की हम बात कर लेते हैं, ग्राम सचिव के लिए करते हैं तो आपके पास 12th के सभी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आपके पास निवास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र तो होना ही होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए, और जो है एक जो है सर्टिफिकेट्स आप बनवा कर रख लीजिए, जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है उसको भी, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। कैरेक्टर क्योंकि 6 महीने तक लगभग उसका वैलिडिटी होता है, तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए एसपी ऑफिस से, तो ताकि जो आपको ज्वाइनिंग प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। और इसके लिए आपको नंबर बेसिस पे भर्ती को पूरा किया जा सकता है। यही पूरा का पूरा जानकारी है। तो दिसंबर के पहले पहले तक, यानी अगले साल आने के पहले पहले इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब एक बात आती है कि जो है मानदेय कितना मिलेगा। देखिए तो एज पर जो है बिहार सरकार का जो भी संविदा को मानदेय मिलता है वही मिलेगा। और आने वाले दिनों में आपको पता ही है, जैसे जैसे चुनाव आता है सरकारें कह देती है कि हम जी इसका इतना बढ़ाना है, इसका इतना बढ़ाना है, तो सैलरी तो बढ़ती जाती है। लेकिन अभी ये मान के चलिए आप कि आपको कैसे भी जॉब ले लेना है अपने ज़िले में, अपने ज़िले में आपका जॉब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर आप दूर जॉब करते हैं ना तो सैलरी ज़्यादा भी हो तो वो कम हो जाती है, अपने आप बहुत खर्चे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो आपके जो भी पैसे होते हैं उसमें खर्च बहुत कम होते हैं। तो संभवतः जो है आपको जो भी संविदा वाला मानदेय है वही मिलेगा। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए, और जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा मैं बता दूंगा।